अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुज़म्मिल हुसैन है और मैंने इलेक्शन लड़ा है 2024 का PP 167 से। मैं अपनी बात करना चाह रहा था काफ़ी अरसे से, और मेरे कुछ व्लॉग्स भी हैं, कुछ मैंने सोशल मीडिया पे भी जो वीडियोस बनाई हैं वो भी हैं। शायद कुछ लोगों तक ना पहुंची हों, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अभी जो लोग इकट्ठे हैं इन सब से एक दफ़ा वो बात कर दूं। इंसानी तारीख़ में इंसान जब से समाजी तौर पे स्ट्रॉन्ग हुआ है, इसने जंगलों से निकलकर और शहरों में, देहातों में, कस्बों में एक झुंडों की शक्ल में रहना शुरू किया है, तब से इन्हें ज़रूरत पड़ी है कि इनके पास एक ऐसा निज़ाम हो कि जिससे सब जितने भी माशरे में लोग दूसरे भी रहते हैं उन सब के साथ इक्वलिटी हो, बराबरी हो। तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं आज भी कि शायद जो मौजूदा सियासतदान हैं वो हमारे लिए बेहतरी का सबब बनने के लिए आते हैं, और मेरा ख्याल है यहाँ बैठे सब लोग इस बात को बखूबी जानते हैं। हमारी ये ज़िंदगी गुजर गई इसी ख्वाहिश में, इसी उम्मीद में कि हमारी बेहतरी करेगा कोई, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। हुक्मरानों के जो औलाद है, उनके जो आने वाली नस्लें हैं, उनके जो ख़ानदान के लोग हैं, हमेशा वही इक़्तिदार में आते हैं, वही ठेके लेते हैं, और एमनेस्टी स्कीम जैसी गलीज़ और गरीब लोगों के मुंह के ऊपर चमाटे जैसी चीज़ जो है उसका फ़ायदा भी सियासतदानों के दोस्त ही लेते हैं और इनके अजीज़ो कारब लेते हैं। हमारी पार्टी का मंशूर आप सबको पता है, हमारी पार्टी का मंशूर है बराबरी। बराबरी के लिए ज़रूरी है कि जो लीडर है उसका भी उसी लेवल पे बराबरी का सोचने का नज़रिया होना चाहिए। अब हमारे लीडर अगर चाहते तो आराम से किसी मेहनत के बगैर कोई भी वजारत ले सकते थे, आज भी ले सकते हैं, और उन्हें ऑफ़र्स भी हुई हैं, लेकिन उन्होंने मुस्तरद कर दी। उसकी वजह ये है कि वो अरसलान साहब ने बताया कि वो तबकाती सियासत की जो है वो नज़रिया रखते हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं, और आज हम भी इसीलिए यहाँ सब इकट्ठे हैं। जवाद अहमद जैसी शख्सियात जो हैं, मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहता हूँ। जवाद अहमद कोई आम इंसान नहीं है, ऐसे लोग सदियों में बहुत कम पैदा होते हैं। ये हमारे लिए बहुत एक कीमती चीज़ हैं, और हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज हम एक इनकलाबी के साथ जुड़े हैं, उस बंदे के साथ जिसने अपना आज और अपना कल दोनों बर्बाद कर दिए। और आज आपके सामने है जो भी सोशल मीडिया पे होता है, आप लोग भी देखते हैं, गाहे बगाहे हम भी देखते हैं। तो एक ऐसा इंसान जिसे एक लग्जरी लाइफ जीना चाहिए थी, और उसे ये भी ना पता हो कि लाइट कब गई है और कब आई है, जैसे आज के हुक्मरान हैं, उनकी औलादें हैं, तो वो सब कुछ छोड़ के हम ना चीज़ बंदों के लिए देखें, हमें तो मोहल्ले में कोई भी नहीं जानता, सीधी बात है। आप अगर कहें कि जी हम तो पूरे पंजाब में हैं, आप कहीं भी नहीं हैं, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में उन्होंने हर चीज़ की कुर्बानी दी, किसके लिए? हमारे लिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए। ये जो पॉइंट है ना कि मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, आप खुद सियासत में आएँ, खुद मुनज़्ज़म हों, अपने तबके को मुनज़्ज़म करें और पार्लियामेंट में जाएं। असल जो हमारे लिए सोचने की बात है वो ये है कि एक बंदा हमसे चाह क्या रहा है? वो हमसे तो कुछ भी नहीं चाह रहा, वो तो हमारे लिए चाह रहा है। इसी तरह जवाद अहमद साहब जो हैं, ये बहुत नफीस इंसान है। इन्होंने अपनी स्ट्रगल हम जैसे लोगों के लिए की, और अभी तक पाकिस्तान में अगर कोई बंदा है तो मुझे बता दें हाथ खड़ा करके कि जो ऐसे कर रहा है कि अपना आज और कल कुर्बान कर दे, अपनी अच्छी ज़िंदगी, पैसा, दौलत, अमारत सब कुर्बान कर दे हम जैसों के लिए, कि जो सोशल मीडिया पे उनके साथ जो भी बात करते हैं, जो भी आपके इल्म में भी है जो मामला चलते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को मद्देनज़र रख के हर बात करें, हर काम करें, कि जवाद साहब का जो नज़रिया है वो हमारे लिए है, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए है, और हम अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा अपने टाइम का, अपनी ज़िंदगी में से अपने टाइम का कुछ हिस्सा लाजमन उन्हें दें, वो है सोशल मीडिया।
اگر آپ دور دور سے ابھی آنے کے لیے مشکل ہوا، پروگرام کا ٹائم بھی لیٹ ہو گیا، تو اگر ہم نہیں آ سکتے، لیکن آج ہم انسانیت کے اس گولڈن پیریڈ میں ہے کہ ہم اگر امریکہ میں بھی بیٹھے ہیں تو پاکستان میں کمپنی چلا سکتے ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہیں تو امریکہ میں کمپنی چلا سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ایک بندہ ہمارے لیے قربان ہو گیا، اس نے اپنا آج کل قربان کر دیا، اور ہم سوشل میڈیا پہ زیادہ نہیں تو 10 منٹ تو ٹائم دے سکتے ہیں، اور ہمیں دینے بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آج جتنے لوگ اکٹھے ہوئے، ہم طبقاتی سیاست پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہمیں خود بھی یہ کام کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی اس طرف موٹیویٹ کرنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ سب لوگ کسی نہ کسی کام سے منسلک ہوں گے. یقیناً کوئی بزنس مین ہوگا اور کوئی جاب ہولڈر ہوگا، اور کسی کا نظام رینٹ پہ وغیرہ پہ بھی چلتے ہیں، جو کسی ملک میں جو ہے وہ ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتے. لیکن ہم سب کو یہ چاہیے کہ برابری پارٹی کا کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم، فلیکسز کا، پمفلٹ کا، رکشہ فلیکسز کا، اگر آپ زیادہ نہیں لگا سکتے تو آپ ایک منتھ بعد 2 تو لگا ہی سکتے ہیں. اتنے بھی تو یہ مہنگی نہیں ہے، 400-500 روپے ہے. اگر آپ ایک منتھ بعد لگائیں تو آپ اس پر بھی کام کریں. اور جواد صاحب کے ساتھ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جواد صاحب کے ساتھ چل کے ہی ہم اپنا نظام بدل سکتے ہیں. بغیر شخصیت کے ہم لوگوں کو کوئی بھی نہیں جانتا. جواد صاحب پہلے سے پوری دنیا میں موجود ہیں، ہر گھر میں موجود ہیں، ہر صوبے میں موجود ہیں. تو اگر ان کی پکچر کے ساتھ ہم یہ کام کرتے ہیں، اپنی پکچر لگاتے ہیں، فلیکس لگاتے ہیں برابری پارٹی کی، تو یہ ہمارے لیے بہت بہترین ہوگا. اور ہمیں ایسے چھوٹے چھوٹے جو ہیں قدم اٹھانے چاہیے. آپ سب کا شکریہ آنے کا.